वीर ने घूर के अनंत को वार्निंग भरी नजरों से देखा था। दक्षा गुस्से से बोली, और जो इतना गुस्सा करते हैं उसका क्या? रियाना धीरे से बोली, अनंत भी करता है गुस्सा दक्षा, ये कोई इतना स्वीट है नहीं जितना दिखता है पति का अलग रूप होता बीवी के लिए। अनंत ने घूर के रियाना को देखते हुए कहा, मैं कभी गुस्सा नहीं करता तुम पे रियू जान। रियाना मुंह बनाए जाते हुए बोली, नाम मत लो मेरा तुम। वानी दक्षा के पास आते हुए बोली, लगता दोनों की लड़ाई हुई है। दक्षा गहरी सांस लेकर बोली, लड़ाई तो हमारी होगी। दक्षा सीधा विजय जी के कमरे में गए जहां विजय जी मालती जी बातें कर रहे थे। दक्षा बिना क्लॉक किए घुसी, दोनों ने हैरानी से उसे देखा। मालती जी गुस्सा करते हुए बोली, दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकती थी छोरी? दक्षा गुस्से से अंदर आते हुए बोली, मुझे तायासा से बात करनी है, ताईसा बीच में मत बोलिए। विजय जी उसे देखकर बोले, बोल माहरी छोरी के बात है। दक्षा अपना लहंगा उठाए उनके आगे नीचे बैठते हुए बोली, अपने मेरे खिलाफ कार्रवाई कैसे बिठाई है? बेटी नहीं हूं मैं। बेटी के खिलाफ कार्रवाई करोगे? मुझ पे भरोसा नहीं है, ताईसा बताओ। मालती जी चेहरा मोरे बोली, तूने माहरे छोरे पे इल्जाम लगाया है, छोरी कार्रवाई तो होगी। दक्षा हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, इल्जाम लगता है आपको भी ताईसा? आप अच्छे से जानती है अपने बेटे को वो क्या कर सकता है। विजय जी जल्दी से बोले, छोरी अब इस बारे में भवन में बात होगी, अपनी दलील यहां देना। दक्षा गुस्से से बोली, सर ने मना किया है, कुछ कहने से गुस्सा करेंगे मुझ पे। तुझे जो ठीक लागे से कर छोरी, मगर अब इस बारे में भवन में ही बात होगी। मालती जी उठकर कमरे से निकलते हुए बोली। दक्षा ने विजय जी को देखा, वो उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोले, मान ने थारे पे भरोसा से छोरे, तू फिक्र कोनी कर। दक्षा उठते हुए बोली, फैसला जो भी हो, मैं आपसे नाराज हूं, अब बात नहीं करूंगी, समझे। दक्षा गुस्से से कमरे से निकली और धड़ाम से वेद से टकरा कर टेबल पर जाकर गिरी। वेद अपना नाक पकड़े उसकी तरफ भागते हुए उसे बाजू से पकड़े खिंचते हुए बोला, काकिसा लगी तो नहीं आपको? विजय जी आवाज पर जल्दी से आते हुए बोले, अरे दक्षा, बेटी देखकर चलाकर लग गई ना। दक्षा अपनी कमर पकड़े खींची, आइए टेबल कितनी हार्ड है, कमर टूट गई। वेद ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, काकी आप आंखें माथे पर चढ़ा के घूमती है, क्या हमेशा तकड़ा जाती हो? दक्षा गुस्से से बोली, तुम सब देखकर क्यों नहीं चलते, मुझसे ही तकड़ा जाते हो हमेशा। वेद नाक सहलाते हुए जैसे मुरा सामने वानी को दांत दिखाता देखकर गुस्से से घूरने लगा। वानी धीरे से बोली, अच्छी जगह लगी है, नाक में ही गुस्सा रहता है ना इनके। वेद उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी जुबान ना टूट जाए, कम बोला करो, डेढ़ फूटी लड़की। वानी ने उसे घुरा तो वेद उसे धक्का देते हुए चला गया। वानी दक्षा को पकड़े बोली, तुम हमेशा किसी ना किसी से कैसे तकड़ा जाती हो? वानी कमर झुकाए चलते हुए बोली, इस घर के लोग अंधे हैं, मेरी क्या गलती है? वैसे मैं बताना भूल गई थी, भांजी आई है तुम्हारी, वानी ने कहा। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए खुशी से भागते हुए बोली, मेरी तारिणी आई है, अभी बता रही हो? दक्षा वैसे ही कमर पकड़े नीचे आई तो रियाना तारिणी को गोद में लिए खेल रही थी। दक्षा जल्दी से उससे तारिणी को लेते हुए बोली, मेरी बेटू आई है, किसी ने बताया तक नहीं मुझे। वैदेही दक्षा को देखते हुए बोली, तुम्हारी बेटू से खेलने की इच्छा पूरी करने आए हो दक्षा? दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब समझी नहीं मैं? वैदेही उसे घूरते हुए रियाना से बोली, नंद आई है तुम्हारी, जाओ चाय नाश्ता लाओ। जीजा उनकी हालत नहीं दिख रही है, आपको वो काम नहीं करती अब? आन्या चिढ़ते हुए बोली। वैदेही उसे घूरते हुए बोली, तुम लाओ फिर, तुम्हें तो सीखनी भी चाहिए, शादी करने वाली हो। रियाना धीरे से दक्षा के कान में बोली, करेली खाई होगी सासू ने, तब जाकर ये पैदा हुई थी। दक्षा हंसने लगी तो वैदेही झल्ला के बोली, दांत अंदर कर लो, शाम को दिखाना जब करवाई होगी। रियाना हैरानी से दक्षा को देखकर पूछी, कैसी करवाई? दक्षा ने उसे आंखों से बाद में बताने का इशारा किया। दोनों रसोई की तरफ गए तो वैदेही भी उनके पीछे आई। वैदेही दक्षा के पास आते हुए बोली, ज्यादा मत बोलना दक्षा, यहाँ कानून सरपंच हुक्म है, समझी? दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, क्यों आई थी तुम?
वैदेही गहरी सांस लेकर बोली, कल जा रही हूं लंदन अपना रुका काम पूरा करने, इसीलिए मिलने आगे सबसे। और देव, उसे छोड़कर जा रही हो? दक्षा ने पूछा। ने, उन्हें तुम संभाल लेना, अब तुम समझदार हो रही हो ना, वैदेही जाते हुए बोली। रियाना चिढ़ते हुए बोली, कितनी अकड़ है इसमें, लगती नहीं अनंत की बेहन है, अव्यान की बेहन लगती है। रियाना दक्षा साथ कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी। शाम का वक्त, महल के भवन में सभा होने वाली थी। हुकुम, गांव का सरपंच, प्रधान सब मौजूद थे। साथ ही घरवीर एक सीट पर बैठा अव्यान को देखते हुए बोला, हुकुम बुलाया जाए दक्षा को। अव्यान ने मुट्ठी बांधे वीर को घुरा। सरपंच ने हुकुम को देखकर बोला, हुकुम अगर आपकी इजाजत हो तो। हुकुम एक नजर अव्यान को देखकर बोले, वीर अब भी वक्त से तुम चाहो तो कार्रवाई रोक सकते हो, घर का मामला है। वीर हाथ दिखाए उन्हें रोकते हुए बोला, घर का मामला नहीं है, जे हुकुम सा मानने कार्रवाई करनी है, मानने जे भी पता से दलीले दक्षा के खिलाफ ही होगी। अनंत ने धीरे से अव्यान के कान में कहा, क्या करेगा तू, कुछ सोचा कि नहीं? अव्यान सिर हिलाते हुए बोला, ये एसईपी गधा कहां मर गया, आया क्यों नहीं अब तक? उसे ही काम दिया था। दूसरी तरफ हॉल में बैठी जूस पिरही दक्षा को देखकर आध्या बोली, कोई इतना चिल कैसे हो सकता है, भावी आप पर ही कार्रवाई होगी। दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ पता है मुझे, क्या करूं, रोने लगूं बैठकर। सोना चलो, सभा में तुम्हें बुलाया जा रहा है, देव आते हुए बोला। दक्षा जल्दी से उठकर अपना लहंगा ठीक करते हुए बोली, ठीक लग रही हूं ना मैं? पहली बार ऐसा कुछ देखने जा रही हूं, मेमोरी तो होनी चाहिए। सबने बस आंखें फाड़े उसे देखा। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसे अवार्ड मिलने वाला था। देव का हाथ पकड़े दक्षा जब सभा में आई, उसकी नजर अव्यान पर गई जो अपना फोन देख रहा था। अनंत हैरानी से बोला, ये शादी में आई है क्या इतना सज सवार के? अव्यान ने नजरें दक्षा की तरफ की तोड़, वो भी हैरान था। उसने दक्षा को आंखें दिखाते हुए घूंघट और नीचे करने का इशारा किया तो दक्षा जल्दी से घूंघट को नीचे करते हुए आगे आई। देव उसके साथ ही खड़ा रहा। सरपंच ने सभा शुरू करने का ऐलान किया तो किसी की आवाज से सब मुड़ के देखने लगे। मेरे बिना कॉज हो सकती है मीटिंग गांव वालों। ऋषभ भागते हुए आकर एक सीट पर बैठते हुए बोला। अव्यान के चेहरे पर स्माइल आई। उसने तेज आवाज में कहा, हुकुम वीर भाईसा से कहिए खुद को बेगुनाह प्रूफ करे, फिर दक्षा अपनी दलील देगी। वीर खड़ा होते हुए 2-3 लोगों के तरफ इशारा करते हुए बोला, जिस रात अव्यान को जहर दिया गया था, मैं अपने डिस्टो के साथ ठेके पर था, ये रहे सबूत। दक्षा ने सिर मोड़ के देखते हुए कहा, शक्ल से चोर पियक्कर दिखते छी। देव ने दक्षा के बाजू पर चिंटी काटते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। गांव का प्रधान दक्षा की तरफ देखकर बोला, रानी सा आप बताइए क्या दलील देंगे? मुझे माफ। दक्षा अपना हाथ जोड़े सिर झुकाए बोलने लगी थी कि एक औरत के आवाज पर पूरी सभा उसकी तरफ मुड़ गई कि सभी मर्द दक्षा को कार्रवाई के लिए लाया जाएगा। दक्षा ने भी घूंघट उठा के देखा। एक औरत घूंघट डाले उनकी तरफ आ रही थी। वो दक्षा के बिल्कुल बगल में खड़ी होते हुए बोली, हुकुम मानने माफ कर दीजिए, पैसे के लालच में अंधी हो गई थी मैं। मानने लालच आ गया था, मानने माफ कर दो। सब हैरानी से उस औरत को देख रहे थे। वीर चिल्लाते हुए बोला, कह तू के बोल रही से छोरी? वो लड़की रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूं, मैंने ही झूठ कहा था। 22 से पैसों के लालच में किसी ने मुझे मोटे पैसे की गड्डी देकर कही थी इनके खिलाफ झूठ बोलूं। वीर हैरान था। अव्यान शांत चेहरे के साथ उस औरत को देख रहा था और दक्षा वो खुद शौक थी। विजय जी को सवाल करने थे, वो नहीं किए। उन्होंने बात बदलते हुए कहा, छोरी थारे को सजा पता है ना? उस औरत ने सिर हिलाया तो अव्यान ने गुस्से से कहा, इसे मैं सजा दूंगी, मेरी बीवी को फंसाने की कोशिश की है इसने हुकुम। सरपंच ने अव्यान को टोकते हुए कहा, हुकुम जे तो कानून के खिलाफ होगा। विजय जी उठते हुए बोले, नया हुकुम बनेगा जे बनाने दो नए कानून, जो मर्जी करे ये। अव्यान मुस्कुरा के दक्षा के पास आया, उस औरत को ले गए। सभा खत्म हो चुकी थी। सब एक एक करके जाने लगे थे। दक्षा हैरान सी खड़ी रही। जाते हुए वीर को रोकते हुए अव्यान बोला, मेरी बीवी से माफी मंगवा के उसे नीचा दिखाना चाहते थे तुम्हें लगा भी कैसे अव्यान सिंह शेखावत अपनी इस तरह गिरने देगा?
अव्यान ने लास्ट लाइन चिल्ला के गुस्से से कहा था वीर को घूरते हुए। वीर मुछों को छूते हुए बोला, जो करना था कर चुका मैं अव्यान। माहरे और इस तख्त के बीच आएगा तो आगे भी यही करूंगा। दक्षा ने घूंघट उठा के वीर को देखा तो वीर ने मुस्कुरा के कहा, छोरी मैंने ही जहर दिया था, थारे बिंद को सुन ले और जो करना है कर ले। दक्षा हैरान थी, साथ ही देव भी, कोई भाई ऐसे कैसे कर सकता था। वीर चला गया तो देव धीरे से बोला, तुम्हारे साथ तो मेरी बेहन भी सेफ नहीं है, मुझसे गलती होगी। दक्षा ने हैरानी से देव को देखा तो ऋषभ बोला, अव्यान के रहते हुए कुछ नहीं हो सकता दक्षु को देव। अनंत मुस्कुरा के बोला, ऋषभ ये औरत कौन थी, कहां से लाया था इसको। ऋषभ मुस्कुरा के बोला, कैदी थी, आज ही रिहा हुई थी, पैसे देकर ले आया। चलो पूरे 10,000 दो, अव्यान उसको देने हैं। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, अब तक कंजूस हो तुम। ऋषभ मुंह बनाए बोला, मुझे पैसों से प्यार है, इस्त करता उनकी वैसे भी बेहिसाब पैसा है तेरे पति के पास तो। दक्षा जल्दी से बोली, मेरे होंगे, हमारे होने वाले बच्चों के लिए रखेंगे, वो तुम्हें क्यों दे। अव्यान एक चेक ऋषभ को देते हुए वहां से चला गया तो सबने हैरानी से उसे देखा। दक्षा गहरी सांस लेकर बोली, सर ने बचा लिया, लेकिन इक्की मां का क्या हुआ था। प्लीज दक्षा, इंसाफ से दूर रहो, बेहतर होगा, हमें अपने तरीके से मामले हैंडल करने दो। अनंत कहते हुए निकल गया। ऋषभ वहीं से जा चुका था। दक्षा देव के साथ घर में आई। हॉल में मर्द नहीं थे, आध्या रियाना के अलावा। आध्या भागते हुए आकर पूछी, क्या हुआ, वहां सजा दी गई आपको। दक्षा देव ने एक दूसरे को देखते हुए देव बोला, नहीं, एक औरत ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, उसने वीर भाई का नाम पैसे लेकर दक्षा को कहा। आध्या रियाना हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगी। दक्षा गुस्से से बोली, वो औरत झूठी थी, सर लाए थे उसको, क्योंकि उस औरत ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, जानती तक नहीं उसको। रियाना देव से बोली, वैदेही कमरे में है, जाइए, मैं खाना रूम में भेजवा देती हूँ। देव सिर हिलाते हुए कमरे की तरफ गया। वैदेही तारिणी को गोद में लिए बातें कर रही थी। देव की आहट पर उसने मुड़ के देखा पर कहा कुछ नहीं। देव उसके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तू इसे यहाँ रखना चाहती हो, यहाँ खुद मेरे बेहन सेफ नहीं है। वैदेही ने हैरानी से देव को देखने लगी। देव तारिणी को गोद में लेते हुए बोला, मुझे दक्षा से बहुत प्यार है वैदेही, उसे कुछ हो गया तो मुझे नहीं पता क्या करूंगा, अपनी बेटी को यहाँ रख के अब उसकी जान भी खतरे में नहीं डाल सकता। वैदेही देव के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे यकीन है ताउसा और अव्यान के रहते दक्षा हमारी बेटी, किसी को कुछ नहीं हो सकता। देव उसे देखते हुए बोला, अव्यान की खुद की जान खतरे में है वैदेही, उसका खुद का भाई उसके जान के पीछे पड़ा है। क्या मतलब देव, क्या हुआ है सभा में। वैदेही परेशान होते हुए पूछी। देव धीरे से बोला, वीर ने खुद कहा दक्षा से, उसने ही जहर दिया था अव्यान को, कल को दक्षा को भी देगा, हर उस शख्स को टारगेट करेगा जो उनसे जुड़े होंगे सिर्फ तख्त के लिए। वैदेही को पता था ये सब नॉर्मल है, उसने खुद ये सब झेला था, मगर वो देव को नहीं बताना चाहती थी, वो उनके लिए और ज्यादा पोसेसिव हो जाता। वैदेही मुस्कुरा के उसके गाल पर किस करते हुए बोली, तारिणी अपने बाबा से कहो मामा के रहते इतनी फिक्र ना करे, हमारी किसी को कुछ नहीं होगा। देव मुस्कुराया पर उसके चेहरे पर परेशानी थी। वैदेही ने उसे समझाते हुए कहा, अच्छा तो क्या करोगे तुम। देव ने झटसे से कहा, दिल्ली चले जाएंगे, दक्षा को भी लेकर जाऊंगा, मैं कमजोर नहीं हूं पर मुझे ताकत दिखाने का शौक भी नहीं है, ना ही कभी जरूरत पड़ी पर अब दिखा दूंगा, अपनी बेटी और बहन के सेफ्टी के लिए। वैदेही हैरान थी पर आराम से बैठते हुए बोली, अव्यान से हार जाओगे तुम, वो सब मैनेज कर लेगा। देव क्यों परेशान हो रहे हो। देव झल्ला के बोला, तो चुप बैठा रहो, अपनी बहन को मौत के मुंह में जाता देखो। मुझसे गलती हुई थी तभी दक्षा को यहाँ छोड़ने की पापा की बातों में आकर। वैदेही गुस्से से बोली, देव अव्यान भी उससे प्यार करता है, दक्षा के लिए वो सब कुछ करेगा पर उसे खरोच तक नहीं आने देगा। खुद को जहर से बचा नहीं पाया, वो दक्षा को खाक सेफ रखेगा। देव कमरे से निकलते हुए बोला। वैदेही हैरान थी, देव इतना नहीं सोचने बोलने वाला इंसान नहीं था जितना वो आज कह गया था। उसकी बात सही थी, मगर वैदेही को अव्यान पर यकीन था जिसने 15 सालों से उसे सेफ रखा था दुश्मनों से।
दक्षा छत पे आई तो हैरान थी, सब साथ में इधर उधर बिजी थे, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया था। पर दक्षा की आंखें फटी की फटी रह गई ड्रिंक का इंतजाम देखकर, और सबसे बुरी बात वानी ड्रिंक कर रही थी। दक्षा उसके पास आते हुए बोली, वानी तुम ये क्या कर रही हो? वानी उसे देखते हुए ग्लास होठों से लगाते हुए बोली, ड्रिंक दक्षा, आओ ज्वाइन करो। दक्षा चिल्लाई, शराब का इंतजाम किसने किया? रियाना जल्दी से बोली, मैंने नहीं किया, ये सब वेद और अनंत का किया होगा। अनंत भी एक ग्लास हाथ में पकड़ा बोला, तो साल में एक बार पीने में कोई बुराई नहीं है। वेद भी सिर हिलाते हुए बोला, काकू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काके साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। दक्षा वानी के हाथ से ग्लास लेते हुए बोली, छोड़ो इसको तुम यार, मेरे ससुराल में नाक कटवा दोगी तुम। वानी एक बोतल उठाते हुए बोली, दक्षा तुम भी पियो यार, एंजॉय करो। आन्या दक्षा का हुए। दक्षा वानी को एक नजर देख उसके साथ जमीन पर बिछाए गद्दे पर बैठ गई। सभी एंजॉय के मूड में थे, पर दक्षा का मूड सही नहीं था। वो अव्यांग को ढूंढ रही थी जो वहां नहीं था। कुछ देर बाद सभी नाच रहे थे। दक्षा दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। पहली बार होगा जब वो ऐसे मुंह लटकाए दूर खड़ी रही होगी। अनंत उसके पास आते हुए बोला, जो होना था हो गया है, दक्षा मुंह ठीक करो और जाओ नाचो। दक्षा नाक पकड़ते हुए दूर होकर बोली, शराबी लोग मुझसे दूर रहो, बहू आ रही है। अनंत उसे घूरते हुए बोला, महंगी बियर है दक्षा, स्मेल तो नहीं आती इससे, तुम जो पूछा उसका जवाब दो। दक्षा मुंह बनाए बोली, नहीं यार बस अजीब लग रहा है, सर भी नहीं है यहाँ। अनंत सिर हिलाते हुए बोला, जहां ठीक लगे वहां चली जाओ, अव्यान स्टडी में होगा, जाओ। दक्षा उसे देखकर सिर हिलाते हुए जैसे मुड़ी, उसके कदम रुक गए। पैरों के सामने कांच के टुकड़े पड़े थे। वानी ने बियर की बोतल फेंकी थी, थोड़ी बियर दक्षा के साड़ी में छींटे गिरी थी। सब अपना एंजॉय छोड़कर वानी की तरफ देखने लगे। दक्षा गुस्से से बोली, वानी ये क्या हरकत है? छी, मेरे पैरों पर छींटे गिरे। वानी लड़खड़ाते हुए बोली, खत्म हो गया दक्षा, देखो ना। वानी अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, उसने बहुत ज्यादा पी लिया था। वेद धीरे से बोला, बर्दाश्त नहीं होता तो पिया क्यों तुमने? वानी उसे घूरते हुए बोली, तू होता कौन है मुझे कहने वाला? तूने जब छोड़ा था मुझे तभी सब खत्म कर चुकी थी मैं। वानी की इस बात पे आध्या, आन्या, रियाना और दरवाजे पर खड़ी दामिनी भी हैरान हुई थी। वेद ने दांत पिसे कहा, वानी चुप हो जाओ, जाओ कमरे में। वानी उसकी तरफ गुस्से से आकर उसके कॉलर को पकड़े बोली, चुप, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मुझ पे चिल्ला रहा है। बता क्यों छोड़ा मुझे? हाँ क्यों छोड़ा? मेरी गलती क्या थी? मैंने तुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया, तुझ पे भरोसा किया, और तूने क्या किया? एक दुश्मनी के खातिर मुझे उठा के ऐसे फेंका जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मैं तुम्हारे सामने किसी और से शादी करूंगी, देख लेना। सब हैरान होकर वानी की बातें सुन रहे थे। वानी कहते कहते रोने लगी थी। दक्षा ने उसकी पकड़ वेद से छुड़ाई। वानी उसे मुड़ के देखते हुए उसके कंधे पर सिर रख के रोते हुए बोली, मुझे सबने छोड़ दिया दक्षा, सब मुझे छोड़ देते हैं। देखो ना, वेद ने भी छोड़ दिया। जो कहता था पूरी दुनिया बदल सकता है, मैं नहीं, मैं नज्याज हूं, यही मेरी गलती है क्या? दक्षा ने वानी के पीठ को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, तुम होश में नहीं हो, चलो कमरे में जाते हैं। दक्षा वानी को लेकर चली गई। सब एक एक करके जाने लगे। दामिनी वेद के पास आकर बोली, गलत किया तुमने ये बेटा, जब वादा किया था साथ निभाने का, वादा पूरा करना चाहिए था। हम राजपूतों के खानदान से है, वादा नहीं तोड़ते हम। तुमने सिर्फ वादा नहीं उसे भी तोड़ा है, अब वो जुड़ नहीं पाएगी। दामिनी चली गई। वेद खरा जमीन को घूरता रहा। अनंत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं, बहुत वक्त है, मना लेना, उसे नाराज है, अभी मान जाएगी। वेद नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, जिद्दी है वो, नहीं मानेगी काकू, मान जाएगी। छोटे नाराजगी दूर हो जाती है जब मनाने वाला अपना हो, प्यार करने वाला ही। अनंत जाते हूं, बोला। अगली सुबह दक्षा ने आंखें खोली तो सुबह ही चुकी थी। उठकर बैठते हुए उसने आंखें रगड़ी, सामने अव्यान शर्ट के बटन लगा रहा था। दक्षा को अजीब लगा, अव्यान ने उसे मॉर्निंग विश नहीं की थी। दक्षा रेंगते हुए बेड के दूसरे तरफ आते हुए पूछी, मैं नहीं दिख रही आपको? नंबर बढ़ गया चश्मे का?
अव्यान मुड़ के उसे देखते हुए बोला, सुबह सुबह मुझ पे कमेंट करने के अलावा कोई काम नहीं तुम्हें? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, आपका आधा काम हो चुका है सर। अव्यान ने हैरानी से उसे देखा तो दक्षा जल्दी से बोली, कल रियाना के साथ मिलके मैंने जो पार्टी का प्लान किया था वो पूरा हो गया। वाणी ने ड्रिंक करके सबके सामने बोल दिया सब कुछ। अव्यान हैरान होते हुए बोला, सच है ये दक्षा? दक्षा ने सिर हिलाया। अव्यान कंधे उचकाते हुए बोला, पूरा करो, अब आधे से क्या होगा? दक्षा मुंह बनाए बोली, आप क्यों नहीं आए वहां कहा थे आप? मुझे पता है आप स्टडी में नहीं थे। अनंत ने झूठ कहा था। मैं पूल की तरफ चला गया था, मेरा मूड सही नहीं था। अव्यान ने टाई पहनते हुए बोला। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, सब तो ठीक कर दिया अपने, फिर क्यों? अव्यान उसकी तरफ मुड़ते हुए उसके चेहरे को हाथों में पकड़े उसके नाक पर किस करते हुए बोला, मैं वहां आ जाता तो तुम एंजॉय नहीं कर पाती। दक्षा ने उसके हाथों को दूर करने की कोशिश की, पकड़ मजबूत थी। अव्यान घुटना दक्षा के एक तरफ रखते हुए अपना हाथ को उसके कंधे पर रख के उसके टॉप को कंधे से नीचे कर रहा था। दक्षा उसका हाथ झटकते हुए बोली, सर मुझे फ्रेश होना है और आपको जाना है। अव्यान उसे घूरते हुए उसके पैरों को पकड़े बेड पर लिटाते हुए बोला, कैंसिल कर दूंगा जाना तुम्हारे लिए। अव्यान उसके ऊपर था। दक्षा चिढ़ते हुए बोली, नहीं मुझे जाने दीजिए प्लीज। अव्यान नहीं में सिर हिलाते हुए दक्षा के पेट पर सिर रखते हुए उसे शक करते हुए बोला, थोड़ा बस फिर चली जाना। दक्षा उसके बालों को मुट्ठी में पकड़े बोली, आपका थोड़ा कभी नहीं होता सर, जाने दो वरना चिल्लाऊंगी। अव्यान उसके थाई को मुट्ठी से दबाते हुए बोला, चिल्लाओ, मैं भी देखता कौन आएगा। दक्षा बेचारगी से बोली, वैदू ने कहा था सुबह जल्दी आना नीचे। अव्यान हैरान होते हुए जोर से दक्षा के पेट पर डांट काटते हुए बोला, उसकी तो फ्लाइट है शाम की लंदन की। दक्षा झट से सिर उठा के देखते हुए बोली, क्या मतलब वो तारिणी को लेकर जा रही है यहां से? अव्यान ने नहीं पता इशारे से कहा तो दक्षा जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। दक्षा 10 मिनट में तैयार होकर नीचे भागी थी। वो सीढ़ियों पे भागते हुए नीचे आ रही थी। अव्यान उसके पीछे आते हुए चिखा, दक्षा गिर जाओगी, चोट लगेगी, आराम से चलो। दक्षा मुड़ते हुए बोली, बोलकर ही गिरा दो सर, मुझे आदत है। दक्षा का पैर मुड़ा था और वो सीधा अविनाश जी के पैरों पर गिरी थी। 2 सीढ़ी थी इसीलिए चोट शायद नहीं लगी थी। अव्यान भगा उसके पीछे। अविनाश जी ने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की। दक्षा जल्दी से उठते हुए बोली, लगता है सर मंगोस है कहते कैसे गुर गई बाबा देखा आपने। अविनाश जी ने पीछे खड़े अव्यान को देखा जो दक्षा को घूर रहा था। दक्षा को लगा था अव्यान ऊपर ही होगा पर वो कूद के नीचे आया था। अव्यान ऊंची पहाड़ी से भी कूद सकता था दक्षा के लिए। दक्षा ने मुड़ के देखा और जल्दी से अविनाश जी के पीछे छुपते हुए बोली, बाबा बताया क्यों नहीं सर, पीछे है, बेटे की साइड लोगे आप? अविनाश जी नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, बेटा तुमने मौका ही नहीं दिया। दक्षा मुंह बनाए बोली, अब कैसे बोल रहे हैं बाबा, वैसे बोल लेते ना, अब अलग क्लास लगेगी मेरी। अविनाश जी अव्यान को देखते हुए बोले, कुछ ना बोलेगा ये, तुझे फिक्र मत कर। हाँ। अव्यान आगे निकल गया। दक्षा भी वैदेही के पास आते हुए बोली, तुम इस तरह क्यों जा रही हो वैदू तारू को लेकर? वैदेही तारिणी को दक्षा के गोद में देते हुए बोली, हम नहीं, सिर्फ मैं और तारिणी, वो कहाँ रहेगी? अव्यान ने वैदेही को घूरते हुए पूछा। वैदेही मुस्कुरा के बोली, दक्षा के पास रहेगी जब तक मैं नहीं आ जाती। अव्यान वैदेही उसे घूरते हुए बोली, कहाँ लेकर जाओ? लंदन में कौन ध्यान रखेगा मेरी 6 मंथ बेबी का? मैं किसी अजनाबी पर भरोसा नहीं कर सकती, जैसे तुमने मुझे ये सब सौंपा है, भुगतो दोनों। अव्यान गुर्राया तो दक्षा जल्दी से बोली, मैं रख लूंगी इसे, तुम आराम से आना वैदू। अव्यान दक्षा को बाजू से खिंचते हुए बोला, मुंह बंद रखो, काम बच्चा दोनों उसकी जिम्मेदारी है, उसे संभालने दो। वैदेही चिल्लाई, दक्षा की भतीजी है, दक्षा भी माँ जैसी है, इसकी क्या हो जाएगा, रख लेगी तो। मालती जी दोनों को बीच में टोकते हुए बोली के तमाशा है जे, अव्यान कैसी बात कर रहा है तू भी तो मामा है, तेरे भी कुछ फर्ज है। अव्यान दांत पीसे बोला, ताइसा पर सबसे ज्यादा फर्ज इसका है, ये इस तरह कैसे इतनी छोटी बच्ची रख के जा सकती है? रियाना जल्दी से बोली,
पूरा पूरा दिन रहती है ये हमारे पास, भाई सा हम रख लेंगे। अव्यान ने घूर के रियाना को देखा तो उसने मुंह पर हाथ रख लिया। वैदेही गुर्रा के बोली, मैं अपनी बेटी को जरूर बोलूंगी। अव्यान, तुम कैसे इसके यहाँ रहने पर चिढ़ते थे? अव्यान अपना सिर पकड़े बोला, वो छोटी है, कैसे रहेगी हमारे साथ यार। वैदेही अपना बैग पकड़े बोली, मैं 20 से 25 दिन तक आ जाऊंगी, तब तक ये दक्षा की जिम्मेदारी है। दक्षा ने खुशी से सिर हिलाया। वैदेही तारिणी को गले से लगाए घूमते हुए नम आंखों से निकल गई। रियाना ने रुंधे गले से कहा, भाई साहब, आपकी वजह से एक बच्ची अपने माँ से दूर होगी। फिर एक बार ये गलत बात है, आपको क्या पता माँ के बिना रहना क्या होता है। अव्यान ने उसे भावहीन नजरों से देखा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहित तारिणी के सामान को लाते हुए पूछी, बाई सा कट्ठे रखनी है राजकुमारी की चीजें। दक्षा ने जल्दी से कहा, मेरे साथ रहेगी तो मेरे रूम में। महल में कमरों की कमी नहीं है मोही, कोई भी रूम खोलो, इसे वहां शिफ्ट करो। चिढ़ते हुए कहकर अव्यान वही बैठ गया। उसके पास बैठी दक्षा तारिणी को गोद में उठाए बोली, बहुत मजे करेंगे मेरे बच्चे। अव्यान ने एक नजर देखा, बिल्कुल वैदेही जैसी दिखती थी। तारिणी वैसी भी गोलू मोलू सी, किसी का भी दिल करे उससे प्यार करे। लेकिन फिलहाल अव्यान जलन में था क्योंकि दक्षा का टाइम बांट गया था। अव्यान उठकर बाहर निकालते हुए फोन कान में रखे बोला, साले तुमने अपनी बीवी को रोका क्यों नहीं? गाड़ी चला रहा देव बोला, मुझे खुद नहीं पता था यार, वो सुबह बताई मुझे, बेहस भी हो गई हमारी। अव्यान गहरी सांस लेते हुए बोला, खैर तुम अब अपना काम कर लो जरा। डील मुझे मिलनी चाहिए, पैसे जितने चाहिए ले ले तुम्हारा वो बाप। देव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान दो जरा। अव्यान सिर हिलाते हुए बोला, उम्मीद मत राखो कोई मुझसे साले। देव फोन काटते हुए बोला, अपनी दुश्मनी खुद संभालो, मेरी बेहन क्यों मोहरा बने। दूसरी तरफ अपने केबिन में बैठा ड्रिंक कर रहा जयवर्धन लैपटॉप पर देखते हुए अपने पीए से बोला, मित्तल के साथ डील का क्या हुआ? पीए धीरे से डरते हुए बोला, वो सर उस डील के लिए अब एज भी पैसे लगा रहा है, सुनने को आया है। जयवर्धन ने गुस्से से पीए को घूरते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें किस लिए रखा है, फिर सिर्फ सुनने के लिए? पीए ने नहीं में सिर हिलाया तो जयवर्धन कुर्सी से उठते हुए बोला, अब पहला काम दोनों भाई बहन का निपटा लूं, जरा गाड़ी निकालो। जयवर्धन की गाड़ी शेखावत भवन के आगे रुकी थी। गाड़ी से उतर के वो गार्ड से कुछ बोल के अंदर आ गया, उसे रोका नहीं गया था। जयवर्धन दरवाजे की तरफ गया, दरवाजा खुला था। दहलीज पर खड़ा वो चिखा, वानी बाहर आओ और मेरे साथ चलो। सब भागते हुए बाहर आए। इस वक्त महल में वेदांत के अलावा कोई मर्द मौजूद नहीं था। दक्षा भी भागते हुए नीचे आई तो जयवर्धन को देखकर शॉक थी। जयवर्धन की पहली नजर दक्षा से होते हुए वानी पर गई थी, जो डरती नजरों से उसे देख रही थी। दक्षा ने जयवर्धन से वानी पर नजर ले जाते हुए पूछी, क्या ये वही है? वानी ने सिर हिलाया तो दक्षा उसका हाथ पकड़े बोली, चलो मिलकर आते हैं, इनसे देखते कितने बड़े मर्द हैं। दक्षा वानी को खिंचते हुए नीचे लाई। सभी औरतें जयवर्धन के सामने थी। जयवर्धन उन्हें घूर रहा था। गार्ड्स बाहर मौजूद थे उनके सुरक्षा के लिए। जयवर्धन चल के आगे आते हुए बोला, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं बस अपनी कजिन को लेने आया हूं। दक्षा धीरे से बोली, मेरी दोस्त है, वो कुछ दिन मेरे साथ यहाँ रहना चाहती है। जयवर्धन की नजर ने दक्षा को ऊपर से नीचे तक घुरा तो दक्षा को अजीब लगा। वेद उनके आगे आकर खड़ा होते हुए बोला, 11 मुझसे बात करो तुम जयवर्धन। जयवर्धन हल्का हंस के बोला, बच्चों से बात करो अब मैं। वेद सिर हिलाते हुए बोला, इस वक्त इस घर का वाहिद मर्द और अपने घर के औरतों का रक्षक मैं ही हूं। जयवर्धन सिर हिलाते हुए बोला, बात कोनी करने आया मैं, बस जे छोरी को ले जाने आया हूं। मालती जी झल्ला कर बोली, जे कैसी मैदांगी थारी छोरे, जब कोई मर्द कोनी है घर पे तब आया है। जयवर्धन ने घूर के उन्हें देखते हुए कहा, हुकुम रानी सा दिखती है, वैसे तीसरी मुलाकात है हमारी ये। मालती जी गुस्से से बोली, कहीं आखिरी ना हो, माहरे घर के मर्दों को पता चला तो। जयवर्धन दवे पर सर्दी से बोला, ये कैसे मर्द है आपके घर के जो हमारी घर की छोरी अपने घर छुपा रखी है? दक्षा गुर्रा के बोली, छुपा नहीं रखी है, सामने खड़ी है, देखो ले जाओ हिम्मत है तो।
वाणी ने दक्षा को देखा। दक्षा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। मालती जी वाणी को पीछे खड़े होने का इशारा कर बोली, हमारे होते ले जाके दिखाए कोई इसने। जयवर्धन अकेला आया था, उसे पता था वो इन औरतों से नहीं लड़ सकता, वरना उसकी मेदांगी पर सवाल उठते। जयवर्धन सिर हिलाते हुए बोला, जल्द आऊंगा, आपके घर के मर्दों के बीच से लेकर जाऊंगा इसे और इसको भी। दक्षा की तरफ उंगली करते हुए बोला। वेद आगे आते हुए बोला, वो आखिरी दिन होगा, तुम्हारा वादा ले लो, काकुसा जिंदा जला। जयवर्धन मुस्कुरा के बोला, चलता हूं, अब जिंदा जलने नहीं जलाने आऊंगा। गेट रेडी फॉर माई टर्न शेखावत। जयवर्धन के जाते आन्या जमीन पर गिरते हुए बोली, मेरे हाथ पैर अभी तक कांप रहे हैं भाई सा के बिना इनसे लड़के। दक्षा मुस्कुरा के वाली, कितना मजा आया इसको वापस भेज के, कैसे छोटा सा चेहरा लेकर गया ये। मालती जी जाते हुए बोली, ज्यादा खुश मत हो छोरी, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, वैदू के माँ बाप को भी इन्होंने ही मारा था। दक्षा शोक होते हुए बोली, उनकी मौत तो एक्सीडेंट थी ना। हाँ, मगर वो एक्सीडेंट कराया इसके बाप ने था। अनंत अव्यान अंदर आते। दक्षा हैरानी से बोली, पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं, एक्सीडेंट मान लिया था उन्होंने भी, इसे अनंत कहते हुए बैठ गया। हुए बोला। अव्यान ने अपना कोट दक्षा के ऊपर फेंका तो दक्षा गुस्से से बोली, सर मैं बात कर रही हूं ना, तमीज नहीं है आपको? अव्यान बैठते हुए बोला, तुम्हें तमीज है? पति काम से थक के आया है, पानी ही पूछ लो। दक्षा उसके पास बैठते हुए बोली, आप छुपे हुए क्यों थे सर, सामने क्यों नहीं आए? छुपा नहीं था, जयवर्धन को बताना चाहता था हमारी घर की औरतें कितनी स्ट्रांग है, अनंत ने कहा। वैसे जयवर्धन को इतनी हिम्मत कैसे मिली वो यहां आ गया? वेद ने पूछा। अव्यान हंस के बोला, उसके पिए तक ये इंफॉर्मेशन दी गई कि मैं दिल्ली गया हूं रात तक के लिए। और किसने दी ये इंफॉर्मेशन? दक्षा ने पूछा। सर ने कहते हुए वाणी अव्यान के पैरों पर सिर रखे रोते हुए बोली, हमें बचा लीजिए सर, आप ही सिर्फ हमारी मदद कर सकते हैं। अव्यान ने उसके माथे को छूते हुए बोला, भरोसा रखो बच्चा, मैं किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। वायु का यकीन हो आप सर, उसे आप बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी हम सबको आपको भरोसे दांव पर लगा दिया, उसने मदद कीजिए हमारी। वाणी सिसकते हुए कह रही थी। मालती जी ने हैरानी से पूछा, जब तू अट्ठे है छोरी, फिर क्या मजबूरी है उसकी, उसे निकल जाना चाहिए। स्वरा है जयवर्धन के पास, उसके लिए मजबूर है, वो प्यार करता है आज भी उससे, वो जयवर्धन मार देगा उसे अगर वायु ने कुछ भी किया तो। जमीन को घूरते हुए अव्यान बोला। दामिनी हैरानी से बोली, स्वरा वही ना जिसकी सौतेली मां उसे बेचना चाहती थी किसी बुढ़े के पास। दक्षा धीरे से बोली, कितना घटिया है ये जयवर्धन, बस शक्ल ही सुंदर पाई उसने। अव्यान ने उसे घुरा तो दक्षा जीभ दांतों तले दबाते हुए दूर हो गई। अव्यान जल्दी से उसे बाजू से पकड़े बोला, कहाँ भाग रही थी? दक्षा जल्दी से बोली, क्यों भागूंगी मैं, तारिणी को देख लो जरा। तारिणी को देखने के किया, उसकी नैनी रख कर गई है, वैदू तुम यहां बैठो, अव्यान ने कही। दक्षा मुंह बनाए अपनी सास को आता देखकर बोली, आपकी मासा को बुरा लग जाएगा मैं यहां बैठी रही तो। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, शट अप, मेरी मासा इतनी भी बुरी नहीं है। दक्षा मन में बोली, बुरी नहीं है पर इनसिक्योर औरत है जिससे खुद से आगे जाते हुए लोग देखे नहीं जाते, जो उनसे ज्यादा समझदार स्मार्ट हो। दामिनी भाभी तो अपने पति के कारण चुप रहती है, नयन औलाद नहीं दे सकती इसीलिए सहती, पर मुझे और रियाना से इन्हें इसीलिए दिक्कत है क्योंकि इनको टक्कर दे सकते हैं हम, हर मायने से यही बात इनके शान के खिलाफ है। गौरी दक्षा के सामने खड़ी चुटकी बजाते हुए बोली, मेरे ही ख्यालों में गुम हो पता है, लेकिन अभी जाओ जाकर तारिणी को देखो, रो रही है वो। दक्षा अपने ध्यान से निकलते हुए पास में देखी, अव्यान नहीं था, सिर हिलाती हुई वो उठकर जाने लगी। रात का वक्त। अव्यान दक्षा को ढूंढते हुए कमरे से निकला तो उसकी नजर बालकनी में गई जहां वेद वाणी बेहस कर रहे थे। अव्यान उन्हें इग्नोर करता हुआ निकल गया तो तारिणी की आवाज पर गेस्ट रूम में गया जहां दक्षा उससे बातें कर रही थी और वो जवाब में हू हू कर रही थी। अध्ययन जलते हुए बोला, मेरा टाइम इन महारानी को दिया जा रहा है। अव्यान उसके पास आकर बैठते हुए बोला, किसी को कहाँ पता है किसके पास कितना वक्त है। दक्षा ने अव्यान को घूरते हुए कहा, आप ऐसी नेगेटिव बातें कब से करने लगे सर?
अव्यान तारिणी के गालों को छूने लगा तो वो चीखने लगी। अव्यान हैरानी से बोला, तेवर देखो, इसके छूने नहीं दे रही अपनी मोटे मोटे गाल। दक्षा जल्दी से बोली, सर ऐसे नहीं कहते, नजर लगती है, भाबिसा कहती है। अध्यान दक्षा को देखकर बोला, इसको नहीं लगे जी, अपनी मां पर गई है मोती चमड़ी की। दक्षा मुस्कुरा के बोली, ये बात मानती हूं, मगर हमारी तारू मेरी जैसी होगी। डम्ब, अव्यान ने झट से कहा तो दक्षा उसे गुस्से से घुरी, मगर तारिणी जोर जोर हंसने लगी। अव्यान भी उसकी हंसी पर खुश हुआ। दक्षा ने खुशी से कहा, सर इसको आपकी बातें समझ आ रही है, देखो। अव्यान सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मगर इसको सुला के चलो, मुझे भी सुलाओ। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आप छोटे बच्चे नहीं हो सर, जाके सो जाओ, वैसे भी मैं तारू के साथ सोऊंगी। अव्यान गुस्से से बोली, ये गलत है दक्षा, अगर ऐसा कुछ करोगी तो मैं कल ही सारा काम किसी और को सौंप के वैदू को ला रहा हूं। दक्षा ने आंखें मिट मिट करके उसको देखते हुए जल्दी से कहा, अरे नहीं, मजाक कर रही हूं सर, तारू रियाना के साथ सोएगी। अव्यान सिर हिलाते हुए बोला, लाओ मुझे दो इस मोटू को। दक्षा ने सिर हिलाते हुए उसे दिया। तारिणी रोने लगी। अव्यान उसे लेकर चलते हुए बोला, मामा इतने बुरे लगते हैं तुम्हें अपनी बुआ जैसे। दक्षा पीछे चलते हुए बोली, हाँ खड़ूस लोग पसंद नहीं हमें। अव्यान तारिणी को गोद में लिए नीचे अनंत के कमरे तक आकर उसे पुकारते हुए बोला, लो अपनी अमानत आज रात के लिए। रियाना ने तारिणी को जैसे लिया, अनंत झल्लाते हुए बोला, ये रोएगी, मेरी नींद खराब होगी रिया। रियाना हैरानी से बोली, तो कुछ महीनों बाद अपने बच्चे के लिए भी यही कहोगे तुम? अनंत झल्ला के वॉशरूम में चला गया। अव्यान मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ आज्ञा पर दक्षा को हाथ पैर फैलाए सो चुकी थी। अव्यान हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, 11, इसको मैं सोने के लिए लाया था क्या? हद है, कितनी उनरोमटिक है। सुबह के 5 बजे थे शायद। दक्षा तारिणी के रोने की आवाज पर कूद के जाके दरवाजा खोलती है तो नैनी तारिणी को गोद में लिए खड़ी थी। दक्षा उसे लेते हुए पूछी, क्या हो गया, क्यों रो रही है ये? नैनी तारिणी को दक्षा को देते हुए बोली, इसका यही वक्त है उठने का और मॉर्निंग वॉक का। दक्षा आंखें फाड़े उसे घूरते हुए घड़ी देखने लगी। अंदर आते हुए दक्षा तारिणी को लेकर इधर उधर घूमने लगी। कभी स्टडी तो कभी बालकनी में जाती थी, मगर तारिणी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। अव्यान उसके रोने की आवाज पर जल्दी से उठते हुए बोला, क्या हुआ तारिणी को, ठीक है वो? दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, उसको घूमना है बाहर सर। अव्यान रिलैक्स मूड में लेटते हुए बोला, ले जाओ गार्डन में, ताइसा मिलेगी अभी। दक्षा कुछ सोचते हुए बोली, आप इसी टाइम जिम जाते हो सर, आप ले जाओ ना। अव्यान सिर घुमा के उसे देखते हुए बोला, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना सीखो दक्षा। दक्षा गुस्से से बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नींद आ रही है, मैं यही चुप करवा लूंगी इसे। अव्यान ने बेचारगी से उसे देखा। वो जानता था दक्षा जैसी जिद्दी लड़की कभी नींद छोड़ के नहीं जाएगी। अव्यान उठा और तारिणी को लेकर नीचे चला गया। दक्षा खुश होते हुए बेड पे जाकर लेट गई। कुछ देर बाद सुबह हो चुकी थी, सभी उठ चुके थे और अव्यान को तारिणी के साथ बाहर देखकर हैरान हो रहे थे। गौरी रुकते हुए पूछी, अव्यान और बच्चे संभाल रहा, ये कैसे हो गया? अविनाश जी मुस्कुरा के बोले, अपने भी होंगे उसके, आज नहीं तो कल अच्छा है, सीख रहा है। अपने पापा के पास बैठी आध्या ने खुश होते हुए कहा, बाबा मासा भाईसा को कहो ना, वो भी डैड बन जाए।